यूपी में योगी सरकार के बुलडोजर की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है। बीते दिनों एक के बाद एक अवैध निर्माण यूपी में जमींदोज किए गए, तो वहीं अब संभल में अवैध कब्रिस्तान पर भी बाबा का बुलडोजर चल गया है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्राचीन कूप से सटी हुई सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए कब्रिस्तान को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बिना देरी किए बाउंड्री भी करवा दी है। ये कार्रवाई भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश करके की है। दरअसल संभल सदर कोतवाली इलाके के मंडी किशनदास सराय में पिछले दिनों मिले प्राचीन चतुर्मुख कूप पर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसडीएम वंदना मिश्रा पहुंचे थे, जहां प्राचीन कूप के बराबर की जमीन सरकारी होने और सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान होने की शिकायत उनके सामने आती है। जिसके बाद डीएम ने एसडीएम को मामले की जांच पड़ताल करने, कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार सत्येंद्र कुमार राजस्व विभाग की टीम और रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी को लेकर बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे, जहां तहसीलदार ने चतुर्मुख कूप से सटी हुई सरकारी जमीन पर बने हुए कब्रिस्तान में सरकारी जमीन वाले हिस्से की नपाई कराई। नपाई के दौरान पाया गया कि कब्रिस्तान की भूमि के अलावा 1 बीघा सरकारी जमीन पर भी कब्रिस्तान बना हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए कब्रिस्तान के हिस्से को ढा दिया है। वहीं प्रशासन ने बुलडोजर से नींव की खुदाई कराकर बाउंड्री कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि आलमसराय इलाके में स्थित बंजर भूमि पर कब्रिस्तान बनाकर कब्जा कर लिया गया था और अब एसडीएम कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई की गई, तो सुनवाई में कब्रिस्तान के कुछ हिस्से की भूमि बंजर भूमि यानी सरकारी जमीन होने की बात सामने आई, जिस पर गलत तरीके से कब्रिस्तान बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इस मामले में मौके पर पहुंचकर 65 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। दरअसल ये कब्रिस्तान 10 साल पहले अवैध रूप से सरकारी बंजर भूमि पर बनाया गया था। ये ग्राम आलमसराय में लगभग 65 एकड़ जमीन बंजर के नाम दर्ज थी, जिसको कि विगत काल खंडों में इसको कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करके उस पर बतौर कब्रिस्तान कब्जा कर लिया गया था। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसका पूरा परीक्षण हुआ, दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और यह पाया गया कि यह बंजर की भूमि है, तो उसको बंजर की भूमि में दर्ज करते हुए आज उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर कब्जा मुक्त कराई गई है। बिल्कुल कराई गई है। लगभग 65 एकड़ के पास। बिल्कुल बिल्कुल, जिसे अब मिट्टी में मिला दिया गया है। तो ये था संभल का पूरा मामला, जिसके सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हर रोज यूपी के कभी किसी जिले से बुलडोजर चलने की खबर आती है, कभी किसी दूसरे जिले में बुलडोजर दहाड़ता है, लेकिन रुक नहीं रहा। खैर, अवैध निर्माण पर सरकार एक्शन ले रही है और सरकारी जमीन को मुक्त करा रही है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकारी जमीन कब्जाने के मामले सामने आ रहे हैं, इनसे पता चलता है कि प्रदेश में सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। संभल की ही बात करें तो 10 दिन पहले भी संभल में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया गया था। संभल के चंदौसी चौराहे पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए सौंदर्यकरण किया जा रहा है। यहाँ जो ये कार्रवाई देखी गई थी वो भी किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन पर नहीं देखी गई, बल्कि जितने भी लीगल कंस्ट्रक्शन थे सभी पर ये कार्रवाई देखी गई थी और की भी गई थी। साथ ही आपको बता दें कि ये सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई नहीं थी, बल्कि जहां तक बुलडोजर नहीं पहुंच पाया वहां पर हथौड़े से भी अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। संभल में भी इलीगल मिल को भी ध्वस्त किया गया, जिसे लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। ये गाटा संख्या 423 है, जिस पर एक मिल के रूप में विगत कई वर्षों से कब्जा कर लिया गया था। उस पर तहसीलदार के यहाँ 67 की कार्रवाई की गई और उसके विरुद्ध
जिलाधिकारी महोदय के यहाँ अपील की गई, अपील में भी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ, तो आज इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर कितना रकबा था ये लगभग? लगभग 137 शेयर रकबा है, जो कि रोड साइड महत्वपूर्ण जमीन है, उस पर कब्जा किया गया था और इस पर जो पेनाल्टी लगाई गई है उसको भू राजस्व की भांति शीघ्र ही वसूला जाएगा। कितनी पेनल्टी? लगभग 4 लाख प्लस है। योगी राज में 2017 में ही पहली बार बुलडोजर एक्शन के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसने का ये मॉडल देखा गया था, जिसके बाद से ये कभी भी रुका नहीं है और जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्रेडमार्क बन गया है, जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं, जिसकी वजह से ही विपक्ष ने योगी को बुलडोजर बाबा की उपाधि दी थी। वैसे सीएम योगी के इस मॉडल को कुछ लोग पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन देखा जाए तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, योगी सरकार का मैसेज क्लियर है। अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर चलेगा या कोई और भी अवैध काम होगा तो भी बुलडोजर चलेगा। खैर, आप कैसे देखते हैं? क्या बुलडोजर कार्रवाई सही है या गलत है? आप जो भी अपनी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।